स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी? मस्त और बढ़िया होगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 की। ठीक है, ग्राफिकल टाइप के क्वेश्चन है, पूरा 2.1 को खल्लास करेंगे अपन यहाँ पे। समझ में आ गया? चलो, जनरली एक ग्राफ मैं आपको समझाना बस चाहता हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि रजनीश सर कर क्या रहे हैं, है ना? समझ में आ रहा है? चलो बेटा, यहाँ पे y डैश कर लेना, यहाँ पे x डैश। जनरली जब आप छोटे से थे तो आपको बेटा ये ग्राफ के बारे में जानकारी मिली थी, नहीं भी मिली थी बेटा, यहाँ ऑलरेडी मैं बता रहा, टेंशन नहीं लेने का। ये y डैश x डैश बेटा ये ओरिजिन हो गया। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक लाइन है, ठीक है, ये x एक्सिस को कोई लाइन कट कर रही, सपोज करें ऐसा, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल की लाइन होती है। मैं क्या बोला फिर से सुनो, x एक्सिस पे कोई लाइन अगर कट हो रही है या कोई लाइन चल रहा है बेटा, ये पॉलिनोमियल की लाइन है। पॉलिनोमियल की लाइन x एक्सिस पे कितनी बार कट रही बेटा, वही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरोस होंगे। यहाँ पे 2 बार कट रहा तो 2 हो गया। अगर बेटा यहाँ पे एक लाइन में ऐसे कर दूं, ठीक है, ये लाइन मान लीजिए ना हो, तो बेटा नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने होंगे? एक भी ना होंगे। एक्स एक्सिस पे कोई लाइन कितनी बार कटिंग हो रही है या टच कर रही है, कट करे या टच करे, बात तो ठीक है। टच भी करेगी ना बेटा तो भी नंबर ऑफ जीरोस में काउंट करेंगे, कट की तो करेंगे, लेकिन ध्यान रखना एक्स एक्सिस पे ही होना चाहिए, वाई एक्सिस पे नहीं होना चाहिए। समझ में आया ना? समझ में आया कि नहीं क्या बोल रहा हूं? तो ये बेटा वाई एक्सिस पे है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस बेटा यहाँ पे 0 हो जाएंगे। एक्स एक्सिस पे जनरली कितना हो गया? 1 2 3, दैट मीन्स नंबर ऑफ जीरोस बेटा इसके 3 हो गए। पॉलिनोमियल की लाइन होती है ये। आपके स्क्रीन पे एक ग्राफ लग रहा है, ठीक है, मैं आपके स्क्रीन पे ग्राफ देख रहा हूं, जनरली वो यही वाला ग्राफ है, नंबर ऑफ जीरोस बेटा पहले वाले के 0 लिख लो, नंबर ऑफ जीरोस पहले वाले के। स्क्रीन पे देखो पहला ग्राफ लगा, मैं नीचे ग्राफ मेरे पास नीचे आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, नॉर्मल बोर्ड है, तो मैं यहाँ पे ग्राफ लगा दे रहा हूँ। फर्स्ट वाले देखो, फर्स्ट वाले में बेटा y वाले को एक लाइन कट कर रहा है, x से टचिंग ना हो रही, तो नंबर ऑफ जीरोस बेटा 0 कर लेना। चलो सेकंड ग्राफ देखो, वहाँ पे सेकंड ग्राफ जनरली बेटा जनरली क्या हो रहा है, कुछ ऐसे हो रहा, मतलब ठीक है, जनरली ऐसा कुछ है, ठीक है। एक बार हम लोग चेक करते हैं, कुछ इस तरीके से जा रहा, बात तो ठीक है, सिर्फ ये एक बार x एक्सिस को एक बार कट कर रहा, एक बार टच कर रहा, तो नंबर ऑफ जीरोस बेटा 1 हो जाएंगे। लिख लो, ग्राफ बनाओ, ग्राफ के जस्ट नीचे लिखो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। इतनी सी बात है। यहां पे ग्राफ दिख रहा है, उसके जस्ट नीचे लिख लो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू बेटा कितना लिखोगे? 1 लिखोगे। समझ में आ रहा? चलो बगल में चलते हैं बेटा, बगल में देखो, बगल में कुछ इस तरीके से, मतलब 3 बार टच हो रहा, ऐसे चल रहा है ना। एक बार देखो, ये 2 हो गया, ऐसे चल रहा, तो एक यहाँ टच हो रहा, 3 बार टच हो रहा, नंबर ऑफ जीरोस बेटा 3 हो गए। 3 बार टच हो रहे हैं ना इसमें, 3 बार टच हो रहे हैं इसमें। ऐसी लाइन है, मान लीजिए 1 2 यहाँ पर टचिंग हो रही कि ना हो रही, ठीक है। जनरली मैं आपको नॉर्मली ग्राफ के माध्यम से समझा रहा हूँ, ठीक है। कितनी बार एक्स एक्सिस को कटिंग हो रहा, वो बात हो रहा है यहाँ पे। चलो उसके बाद बेटा नंबर ऑफ जीरोस 3 लिख लिया आपने, ठीक है। थर्ड का 3 ही है, थर्ड का कितना है बेटा? 3 है। चलो फोर्थ पे आओ, फोर्थ पे लाइक दैट दिस, एक यहाँ पे बेटा, एक यहाँ पे। एक्स एक्सिस पे ये वाली लाइन पॉलिनोमियल की लाइन होती है, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा, कितनी बार टच कर रहा, दैट इज द नंबर ऑफ जीरोस। इतनी सी बात याद रखनी है बस आपको, इतनी सी ना याद होगी आप, होगी ना भाई। चलो तो कुछ बात ऐसी है, जनरली y एक्सिस x एक्सिस हो गया ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो नंबर ऑफ जीरोस बेटा इसके 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। चलो आगे चलते हैं बेटा। कुछ इस तरीके से मामला सेटिंग हुआ है, 4 बार 1 2 3 4 टाइम्स बेटा कटिंग हो रही है उसमें। देखो ग्राफ में, देखो जल्दी स्क्रीन पे, तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 4 हो जाएंगे। आपको बेटा सिर्फ इतनी सी बात करनी है कि एक्स एक्सिस पे कौन जो पॉलिनोमियल की लाइन है बेटा कट कर रहा, टच कर रहा, क्या कर रहा, वही देखने का अपन को, ठीक है। अगर कट कर रहा तो भी नंबर ऑफ जीरोस, टच कर रहा तो भी, बार बार यही लाइन बोल रहा है यार, समझ में, अब तो समझ लो यार, ठीक है। चलो लास्ट वन इज क्या है? लास्ट वन वाला बेटा देखो, एक जगह तो कट किया, एक जगह टच, देन आफ्टर फिर एक जगह टच,
दो टचिंग एक कटिंग, तो दैट मीन्स इसका नंबर ऑफ जीरोस बेटा 3 हो जाएगा। सिंपल सी बात थी कि नहीं, दो जगह कट किया, एक जगह कट किया, दो जगह टच किया, लाइक दैट दिस, ऐसे मान लीजिए। जनरली बेटा कोई दिक्कत ना है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये देखो एक कटिंग एक टचिंग, ठीक है, कटिंग ना है यहाँ नीचे ना आ रहा है, यहाँ पे ये टच करके ऊपर निकल ले रहा है यहाँ से, ठीक है, दो टचिंग एक कटिंग, दैट मीन्स दिस इज द नंबर ऑफ जीरोस बेटा कितने हैं इसके, तो 3 है, ठीक है, तो 3 हो गए। समझ में आया? अगर अभी भी कोई डाउट है क्वेरी से बेटा तो कमेंट बॉक्स में पूछो, वैसे मैंने नॉर्मली बहुत ही ईजी वे में बताने की कोशिश किया। आप प्लेलिस्ट में जाएं, 2.2 को खल्लास करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी? मस्त और बढ़िया हो गए। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करेंगे बेटा, वन शॉट चल रहा है, वन शॉट चल रहा 2.2 की बात करेंगे। अगर बेटा आपने 2.1 नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाएं आप, वहां पे 2.1 बहुत आराम से देखिए कि कैसे चीजों को मैंने ग्राफ क्वेश्चन को कैसे आसानी से आपको पहचानना सिखाया। समझ में आ रहा है? कम टाइम में पूरा कंटेंट देने की कोशिश की वजह से यहां पे ऑलरेडी यहां तक का मैं जोड़ भी ना रहा, 2 + 4 बेटा 6 होता है, वो भी मैं नहीं लिख रहा आपके सामने, टाइम वेस्ट होगा। 6 ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है कि भाई 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा। समझ में आ रहा है? एक्सप्लेनेशन बेसिस क्लासेस चल रही है बेटा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात हो रही है। तो 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा क्या बोल रहा है, रीड करते हैं अपन। मैं भी रीड कर रहा, आप भी रीड करो, स्क्रीन पे देखो। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है सर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको दिए गए हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको दिए गए A B C मैंने ले रखा, इनके बेटा जीरोस फाइंड करने, ठीक है सर, जीरोस कर लीजिएगा। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, उसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में बेटा जो रिलेशनशिप है ना, उसको भी अपन को वेरीफाई करना है। क्वेश्चन समझ गए तो तुम लगा लोगे। फिर से सुनो, आपके पास बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा तुम्हें जीरोस निकालने हैं, अल्फा एंड बीटा निकालने हैं बेटा, दैट मींस जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने के बाद बेटा तुम क्या करोगे पता है? कोफिशिएंट और उसके जीरोस के बीच में जो रिलेशनशिप है ना बेटा, उसको तुम वेरीफाई करोगे। ये मैं बोल रहा, समझ में आया? ये क्वेश्चन वाला बोल रहा, तो क्वेश्चन वाला बोल रहा, मैं आपको समझा रहा, ये हो रहा है यहाँ पे। चलो क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं। x² - 2x - 8, ये क्वेश्चन आपके पास बेटा क्वेश्चन है। मैं आपको सिस्टम दे रहा कि कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास देखो बेटा, x के आगे कोई नंबर ना है, x² के आगे कोई नंबर ना है, नहीं है तो 1 होगा। 1 का मल्टीप्लाई बेटा 8 में कर लो, 1 8 × 8 होता है, ठीक है सर। 8 का देखो बीच बीच में कुछ चीजें बताना तो पड़ेगा ही ना, क्या कर सकते हैं। 8 का फैक्टर करना बेटा, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा होगा, 2 1 ज़ा होगा। दिस इज योर नंबर 2 2 2 2 × 2 × 2 आया सर। ये 2 2 2 को ऐसे नंबर्स इसमें से आप सर्च आउट करेंगे जिसको बेटा जोड़ने पे, ऐड करने पे ये -2x आए, मल्टीप्लाई करूं तो 8 आए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? ऐड करें तो -2 आए एंड उसी नंबर का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं बेटा तो 8 आए। ये कॉन्सेप्ट आप इत्तू से थे तभी आपको पढ़ा दिया गया था। 10th में पढ़ रहे तुम, समझ में आ रहा है? ये ना भूल जाना कि अरे भाई 10th में ना है, 10th में हो तुम अभी, ठीक है। छोटे क्लासेस में ऑलरेडी बता दिया गया था कि बेटा इसका फैक्टर करना, अगर यहाँ पे कोई नंबर है तो उसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेना, फिर फैक्टर करना, और फैक्टर करने के बाद जो उसके प्राइम नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके ऐसा सेटिंग लगाना, ऐसा सिस्टम बनाना कि बेटा जो है ऐड करने पे बीच वाला आ जाए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे साइड वाला आ जाए। ये कॉन्सेप्ट होती है, ये होता है सिस्टम, ये होता है सिस्टम, ठीक है। चलो तो सर क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे? 2 2 ज़ा 4 हो रहा बेटा, 4 हो रहा, ये 2 हो रहा, 4 2 हो रहा। अगर मैं 4 में से 2 को माइनस करूं बेटा तो 2 आ जाएगा, और 4 2 ज़ा 8 करूं तो बेटा 8 भी हो रहा। यानी कि 2 लाना था हमको, 2 लाना था। 2 2 ज़ा 4, 4 में से बेटा 2 जाएगा तो 2 आएगा, घट रहा ना। माइनस करने पे बीच वाले आने चाहिए, एक पहले वाले में टाइम तो लगेगा बेटा। जब ये समझ गए ना, इसमें टाइम ना लगेगा, इसमें भी ना लगेगा, आगे के 3 क्वेश्चन में भी ना लगेगा। इसमें जो टाइम लग रहा है ध्यान से देखो, प्यार से देखो बस, ठीक है। चलो तो 2 2 ज़ा 4 हो गया बेटा, और यहां पे हो गया 2। 4 में से 2 जाएगा बेटा तो 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा सर? बीच वाला आ गया। 4 2 ज़ा 8 हो गया सर, साइड वाला भी आ गया। ऐसी सेटिंग लगानी है आपको, समझ में आ रहा है? ये मैथ वाली सेटिंग है। x² + 2x
ठीक है, दैट मीन अच्छा सर ये प्लस माइनस का क्या माजरा है ये बताओ ना, क्यों प्लस वहां लिखे, क्यों माइनस इधर, क्यों नहीं माइनस इधर कर दिए, क्यों नहीं प्लस इधर कर दिए? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। ठीक है, देखो मुझे लाना था बेटा -2x, तो मैं ऐसे नंबर को दूंगा माइनस जो बड़ा होगा। अगर बेटा यहाँ पे प्लस कर देता, यहाँ माइनस कर देता, तो माइनस तो मैं करता, 2 तो आंसर आता, लेकिन -2 ना आता। अपन को -2 लाने थे, 1 सेकंड के लिए करते हैं अपन। अगर बेटा यहाँ पे मैं प्लस कर दूं, यहाँ माइनस कर दूं, तो भी तो 2 ही आएगा, लेकिन बड़े नंबर के आगे प्लस है, दैट मीन्स +2x आएगा। लेकिन अपन को यहाँ +2x नहीं लाने का, क्या लाने का बेटा? -2x। तो बड़े वाले नंबर के सामने बेटा माइनस लगाया, इसलिए मैंने, सब सिस्टम होता है भाई, सब सिस्टम है भाई, समझ में आ रहा? तो माइनस यहाँ पे इसलिए लगा क्योंकि अपन को यहाँ पे देख लेना, ऊपर देख लेना कि तुमको माइनस में लाना है कि प्लस में लाना है। अगर प्लस में लाना है तो बड़े वाले के सामने प्लस लगाना, माइनस में लाना है बेटा तो बड़े डिजिट के सामने तुम माइनस लगाना। ये मैं कर रहा, मैं ठीक है यही कर रहा। इतना करने के बाद बेटा इसको एक पेयर बनाना, इसको एक पेयर बनाना। x² और 2x में से बेटा x कॉमन मिलेगा, कॉमन है ना। x² और 2x में से x कॉमन मिला तो x बचा बेटा, यहाँ पे 2 बचा। समझ में आ रहा? ठीक है, यहाँ से बेटा माइनस कॉमन ले लिया, 4 मिल रहा, x तो ना मिल रहा ना। कॉमन ऐसे टर्म्स को लेते हैं जो दोनों में मिले। बेटा यहाँ पे देख लो, तुम देख लो, यहाँ पे x कॉमन ना मिल रहा, 4 मिल रहा है, यहाँ पे 4 मैंने लिया, 4 जब कॉमन हो गया तो यहाँ कुछ ना बचा, x हो गया। माइनस कॉमन ले लिए बेटा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ये माइनस अभी अंदर आएगा ना तो फिर इसको माइनस कर देगा, और 4 मैं 8 में से 4 कॉमन लूंगा तो 2 बच जाएगा। इतना लेने के बाद बेटा तुम एक दिमाग लगा लेना कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट जनरली सेम होने चाहिए। ठीक है, तो x + 2 एक ब्रैकेट में कर लिया मैंने, x - 4 एक पास कर लिया, ये कॉन्सेप्ट है। x - 4, ये x - 4 यहाँ पे, और ये x + 2 एक ब्रैकेट में कर लो, मतलब एक पास, ये दोनों कॉमन अकेले हो जाएंगे। ठीक है, चलो x - 4 है तो उधर कर देंगे बेटा तो +4 हो जाएगा। x + 2 है बेटा, x + 2 एक ही बार लिखना, 2 बार ना लिख देना। ठीक है, x + 2 है, -2 हो जाएगा ट्रांसफर करेंगे तो। ठीक है, तो ये बेटा पहला है अल्फा और ये हो गया बीटा। अल्फा बीटा जीरोस निकाल लिया सर आपने। जीरोस निकालना बहुत सस्ता था कि नहीं था, बस टाइम पहले वाले में लगने दो यार। इसमें पता चल गया ना, इसमें इत्तू सा टाइम लूंगा मैं, और इसमें तो इत्तू सा, देखो इत्तू सा टाइम लूंगा मैं। समझ में आ गया? तो बहुत कम टाइम में होगा ये, इधर ही पहले समझ लेते हैं। जीरोस निकालने के बाद बेटा वो बोला है कि उसके जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच के जो रिलेशनशिप हैं, ठीक है, उसको वेरीफाई करो। तो करते हैं अपन। हम लोगों के पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, तो तुम्हें बेटा ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। दैट मीन्स x का कोफिशिएंट अपॉन, देखो x का कोफिशिएंट अपॉन x² का कोफिशिएंट की बात हो रही, समझ में आ रहा? -b/a ये आपके पास फॉर्मूला है बेटा, सम ऑफ जीरोस का होता है। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a कर लेना बेटा। अल्फा कितना है बेटा? 4 है तो 4 रख लिया। बीटा कितना है बेटा? -2 है, तो 4 और -2 को सॉल्व करेंगे बेटा, 4 - 2 को सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। 4 और -2 को सॉल्व करोगे बेटा तो 2 आ जाएगा। -b/a को देखते हैं बेटा, -b/a bx है तो यानी कि यहाँ पे -2x है। b के प्लेस पे बेटा -2 रखना, देख मैंने यहाँ पे -2 रखा, b हटा के मैंने क्या किया? -2 रखा। a बोल रहा, a के मतलब x² का कोफिशिएंट, a मतलब x² का कोफिशिएंट, x² के सामने बेटा कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, तो 1 तो होगा, मैंने 1 लगा रखा है यहाँ पे। ये ऑलरेडी फॉर्मूला का माइनस है, माइनस माइनस बेटा प्लस हो गया, ये भी 2, सॉरी यहाँ भी 2, ये भी 2, वेरीफाई हो गया। लेट मी चेक 2 इज इक्वल टू 2, लेट यू चेक, है ना, यहाँ पे वेरीफाई हो गया। सर ये सम ऑफ जीरोस आपने किया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा बेटा कांस्टेंट टर्म यानी कि c/a, ये जो आपकी टर्म है जिनके साथ कोई एक्स वाई ना लगे हैं, ठीक है, उसका अपॉन x² का कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे कोई बेटा माइनस का कोई रोल नहीं है, ठीक है। -b/a यहाँ कर रहे थे। अल्फा के प्लेस पे बेटा रखोगे 4 इंटू बीटा की प्लेस पे बेटा रखोगे -2। अल्फा और ये बीटा का मल्टीप्लाई करोगे इस बार तो -8 आ जाएगा। 4 इंटू -2 करोगे बेटा तो -8 आ जाएगा, ठीक है। c की वैल्यू कितनी है बेटा? c की वैल्यू यहाँ पे देखो -8 दे रखी है, 8 के आगे माइनस है तो वो भी लोगे तुम।
सी का मतलब यहाँ पे नॉर्मली इक्वेशन प्लस सी था, यहाँ पे माइनस में सी है, ठीक है, तो माइनस भी लोगे बेटा तुम, ठीक है। -8 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, यानी कि c बाई ए -8/1 होगा, तो -8 इज इक्वल टू -8। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको वेरीफाई करना, कुछ नहीं करना। आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके बेटा तुम फैक्टर करके तुम जीरोस निकाल लेना, उसके जीरोस निकालना, अल्फा बीटा निकाल लेना। जब बेटा तुम अल्फा बीटा निकाल लोगे तो तुम उसको अल्फा बीटा निकाल लोगे, जीरोस निकाल लिया, उसके जीरोस और उसके कोफिशिएंट को के रिलेशन को तुम वेरीफाई करोगे, उसके जीरोस और उसके कोफिशिएंट को तुम वेरीफाई करोगे, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके करते हैं। देखो पहले में टाइम लग गया, लगने दो। अब ये देखो मजा आने वाला, इधर की लाइन देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। 4s स्क्वायर देखो 4 1 जा 4 होता है सर, 4 का मल्टीप्लाई 4 का फैक्टर कर लेना। 4 का फैक्टर जब बेटा करोगे, और 4 का फैक्टर यहाँ जनरली 1 सेकंड के लिए तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोग को समझाने के लिए टाइम लग रहा है, क्या कर सकते हैं बेटा, मजबूरी है, थोड़ा समझाना पड़ रहा है। 2 बाई देखो 2 2 मिल रहा है, जोड़े तो बीच वाला, मल्टीप्लाई करे तो साइड वाला अपन को चाहिए, सिस्टम है, सिस्टम है। 2 2 जा 4 हो रहा सर, और 2 + 2 हो रहा, 2 + 2 हो रहा 4, ठीक है। 2 2 जा 4 भी हो रहा, यहाँ पे सर एक है ना, ये 4 का मल्टीप्लाई इसमें कांस्टेंट टर्म में कर लेना। 4 1 जा 4 हो गया, 4 का फैक्टर करेंगे बेटा 2 2 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 4 आ रहा, ठीक है, जोड़ने पे भी 4 आना चाहिए। तो 2 2 को कैसे जोड़े, +2 + 2 करें, ठीक है। लेकिन सिस्टम ऊपर देखो कि -4s अपन को लाने हैं, -4s लाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, +2 + 2 करूंगा तो 4 तो हो जाएगा, लेकिन माइनस ना आएगा ना, तो अपन दिमाग लगाएंगे कि -2 करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि -2s बेटा -4s होता है, ठीक है, हो गया। और 4 बन जा 4 भी होता है, ये दोनों एक साथ बेटा, ये दोनों एक साथ। 2s कॉमन मिल रहा, 2s कॉमन ले लिया अपन ने, यहाँ 2s बचा, 2s s स्क्वायर में से एक s बाहर लोगे तो एक s बचेगा, 4 में से 2 बाहर लोगे तो बेटा 2 बच गया। -2 कॉमन तुमने ले रखा ऑलरेडी, ठीक है, 2s कॉमन ले रखा, तो यहाँ पे पूरा का पूरा बाहर आ गया, सिर्फ 1 बचेगा। सेम थिंग हियर, यहाँ कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो 1 तो मिलेगा बेटा, 1 कॉमन लिया -1, ठीक है। 2s यहाँ पे कॉपी करो, प्लस बाहर गया मतलब दैट मीन्स कॉमन लिया, तो यहाँ पे माइनस, अभी ये माइनस छोड़ूंगा अंदर ना, तो ये प्लस आके हो जाएगा। ये वाला ब्रैकेट बेटा सेम है, तो यहाँ पे एक बार लिख लेना 2s - 1 = 0 एंड 2s - 1 यहाँ पे भी लिख लेना, यानी कि -1 के उधर ट्रांसफर करोगे बेटा तो +1 हो जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, देन s = 1/2 हो जाएगा। एक बार और देखो 2s = 1 कर सकता हूँ, -1 है तो ट्रांसफर करूंगा तो 1 हो जाएगा। s = 1/2 क्योंकि यस के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो 1/2 हो जाएगा। दिस वन इज बेटा अल्फा, दिस वन इज बेटा अल्फा एंड दिस वन इज बेटा बीटा, बेटा बीटा है ना, अल्फा बीटा निकल गया, जीरोस पता चल गया। देखो ज़्यादा टाइम ना लगा, ठीक है। ये इक्वेशन नॉर्मल देखो ax² bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन के पास है सर। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा + बीटा = -b/a दैट मींस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या बोला फिर से सुनो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, बेटा यहाँ पे x ना है तो s है ना, y रहे z रहे, उससे क्या तुमको फॉर्मूला समझ में आया ना, ठीक है। इसके कोफिशिएंट अपॉन इसके कोफिशिएंट, तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, -4 है यहाँ पे, -4 और इसका भी 4 है तो 4। फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस होता है बेटा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, 4/4 कटेंगे तो 1 हो जाएंगे, 4/4, ठीक है। अल्फा भी 1/2, बीटा भी 1/2, दोनों को बेटा ऐड करोगे तो 2/2 आएगा, 2/2 को कैंसिल करोगे 1, तो 1 = 1। वेरीफाई हो रहा कि ना हो रहा सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करो। अल्फा × बीटा = c/a दैट मींस इतना कांस्टेंट टर्म में बेटा, ये अपॉन x² का कोफिशिएंट 1/4 हो रहा है, ये 1/4 हो रहा है, ठीक है बेटा, 1/4 हो रहा है। मल्टीप्लाई करो अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई बेटा सामने होता है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 दैट मींस 1/4 = 1/4। वेरीफाई हो रहा कि ना हो रहा, ज्यादा टाइम ना लग रहा बेटा, ठीक है। पहले वाले में तो लगना ही था, उसमें कोई रोक ना सकता था, ठीक है, समझाना था, सिस्टम देना था। देखो हो गया, कितना टाइम लगा ये, है ना, टाइम को नहीं, कॉन्सेप्ट देखो, ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताओ, स्पेशल क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में डालना, अगर आपको नहीं यार फर्स्ट का सेकंड सर समझना है, कमेंट बॉक्स में डालो, आपको 2 घंटे बाद वीडियो दे दूंगा, 1 दिन बाद दे दूंगा 100%, ठीक है। चलो 1 का 3rd
1 का थर्ड 6x² -3 -7x। सर ये क्या माजरा है, क्या माजरा है? इस बार तो 7x वाला उधर चला गया। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए किया है। x वाले टर्म को वो कभी कभी साइड में कर देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप इतने समझदार तो हैं कि आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे। आप x वाले को बेटा मिडल में लाना, बीच में लाना। क्या करोगे? पहले काम 6x² दैट मीन्स ax² b प्लस bx प्लस c में पहले उसको चेंज करो, ठीक है? दैट मीन्स उसको सेटिंग लगाओ, ठीक है? 6x² -7x -3 = 0 मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब 6 3 बेटा होता है 18। 18 का बेटा फैक्टर करेंगे सबसे पहले अपन। 18 का फैक्टर करके अपन को क्या करना है मैं दिखा रहा आपको। 18 का फैक्टर करो, 2 9 हो गया बेटा, 3 3 एंड 3 3 ठीक है, हो गया ये। अब अपन को क्या करना है? 7x लाने हैं। 3 3 9 और 2 दैट मीन्स 9 में से 2 जाएगा बेटा तो 7 आ जाएगा। यस सर। और 9 2 18 भी हो गया। ऐसे नंबर्स बनाने हैं, जोड़ें तो बीच वाला आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो साइड वाला आ जाए। ये कॉन्सेप्ट आ गया तो तुम जीरोस निकाल लिए, और तुम जीरोस निकाल लिए तो तुम वेरीफाई भी कर लोगे बेटा, कोई शर्माने की बात ना है, ठीक है? चलो, यानी कि सर अपन को -7x लाना है ना, तो जो बड़ा नंबर होगा उसको तुम माइनस दे देना। मैंने बोला ना कि 3 3 9 और 2, तो 9 में से 2 गया तो 7 आ गया। लेकिन बहुत सारे बच्चे समझदार होंगे तो 9 - 2 लिख देंगे तो 7 ही आएगा, +7 आएगा। लेकिन तुम बेटा 2 - 9 लिखना, 2 - 9 लिखना, दैट मीन्स -7 अब आएगा। समझ में आ रहा है? और अपन को -7 लगाना था। माइनस वाला जब मामला आएगा तो बड़े डिजिट के सामने तुम माइनस लगाना। माइनस का मामला जब आएगा तो तुम बड़े डिजिट के सामने माइनस लगाना। बड़े डिजिट के आगे जो भी सिंबल्स होते हैं वही लगते हैं। इतना पता होता आपको, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है? यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हो गया। ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ कॉमन लो बेटा। क्या मिल रहा मुझको? 2x कॉमन मिल रहा, इसमें भी से भी 2x। तो बेटा 2x मिल गया तो 3 बचेगा, एक x बाहर है तो एक x बचेगा, प्लस और 2x पूरा का पूरा बाहर आ गया तो 1 बचेगा। माइनस कॉमन लो बेटा, 3 मिल रहा ओनली। x दोनों में तो है ना कि मैं कॉमन ले लूँ, 3 कॉमन ले लिया तो 3x बच गया, ठीक है? माइनस भी कॉमन ले रखा तो तुम प्लस हो जाएगा। 3 कॉमन है ऑलरेडी, एक ये वाला ब्रैकेट मैच हो गया तो यहाँ पे लिख दो 3x + 1 = 0 एंड 2x - 3 = 0। ये वाला 2x - 3 = 0, ये ब्रैकेट यहाँ पे लिख लो, ठीक है? तो बेटा ये बताओ कि 2x = 3 हो जाएगा, -3 है तो उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। 2 के साथ x मल्टीप्लाई में है, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 जाके डिवाइड में हो जाएगा। दैट मीन्स x = 3/2। दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर अल्फा। बीटा क्या करेंगे? बेटा क्या करेंगे? 3x = -1 + 1 है इधर, ट्रांसफर करोगे 0 के उधर तो -1 हो जाएगा, ठीक है? x = -1/3, 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x = -1/3, दिस इज योर बीटा। अल्फा बीटा पता चल गया, दिस इज योर जीरोस पता चल गया बेटा। वेरीफाई करो, ax² + bx + c = 0, दैट मीन्स दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड sum of zeros, that means alpha plus beta is equal to -b/a. Alpha plus beta is equal to -b/a, where v means what? Coefficient of x, where a means what? Coefficient of x is coefficient of x²। समझ में आया? x² के कोफिशिएंट को a अपन बोल रहे हैं, x के कोफिशिएंट को अपन b बोल रहे हैं, जो कांस्टेंट टर्म है बेटा उसको c बोल रहे हैं। इतनी सी बात तो पता होनी चाहिए ना यार, होनी चाहिए ना, ठीक है? चलो, तो मैंने क्या किया, b/a। सर b कितना है? -7 है, दिख रहा। x के आगे -7 है बेटा, तो मैं b के पास -7 रखा। ये वाला फॉर्मूला में ऑलरेडी माइनस है तो रख दिया। a की वैल्यू कितनी है सर? a के आगे बेटा x² के जस्ट आगे 6 है तो मैंने यहाँ पे 6 रख दिया, क्योंकि बेटा x² का कोफिशिएंट कितना है? 6 है, तो 6 रख दो। अल्फा तुमने कितना निकाला? 3/2 निकाला, 3/2 निकाला, प्लस लगा लो। बीटा की वैल्यू तुमने कितनी निकाली? -1/3 निकाली। इन दोनों को सॉल्व करो, 2 और 3 की एलसीएम 6 होती है, 2 3 6, 3 3 9, ठीक है? प्लस माइनस मिलके यहाँ पे माइनस हो गया। 3 2 6, 3 2 6,
2 1 जा 2 हो रहा बेटा, तो 2 लिख लिया हमने, यहाँ पे 2 लिख लिया। 9 में से 2 गया, 7/6 आ गया, ठीक है, 7/6 आ गया। दैट मीन्स ये 7/6 यहाँ का लिख दिया और ये वाला 7/6 यहाँ पे। प्रूफ हो गया। वेरीफाई करने हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। इतनी सी बात है। अब ना आ रहा क्या था? अब ना आ जाएगा भाई। अभी 3 क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी 3 और करते, लास्ट तक तो 100% आ जाएंगे। नहीं आएंगे तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 सेकंड, थोड़ा बैटरी हमें धोखा दे रही है, ठीक है, कोई नहीं। अभी ये वीडियो शूट हो जाएगा तो हम चार्ज करेंगे मोबाइल को। अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बेटा, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा होता है कि नहीं? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A होता है। अल्फा कितना है सर? 3/2 है। बीटा कितना है सर? -1/3 है। ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में, क्रॉस क्या करना, तुम मल्टीप्लाई करो। -3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -3/6 हो रहा, -3/6 हो रहा, और ये वाला ऑलरेडी -3/6 हो रहा। सर C कितना है देख लो, पहचान लो। C कितना है? -3, ये रहा। C कितना है? -3 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 6 है, तो 6 रख दिया, तो -3/6 दोनों का प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया। तुमको शर्म आ रही है भाई? बताओ, नहीं ना आ रही है? अगर नहीं आ रही है क्वेश्चन समझ में, तो तुम कमेंट बॉक्स में बोलो ना यार, मैं गारंटी ले रहा सिखाने का। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुमको बस बोलना है कि सर ये क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड नहीं आया, फर्स्ट का सेकंड नहीं, सिर्फ बोल कर चेक करो कि दे रहे हैं कि नहीं, से झूठ बोलते हैं क्या। तुम डालो ऐसे, अगर समझ में आया ना भाई तो प्लीज़ मत करना, अगर नहीं समझ में आया तो डालना, ठीक है। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ रहने दीजिएगा, ठीक है भाई। चलो अभी हम लोग स्क्रीन पे नेक्स्ट 3 क्वेश्चन लगा रहा हूँ भाई, सीरियस मत हो जाना सर। आ भी गया फिर भी नहीं, लो सर को परेशान करते हैं भाई, मत करना यार। अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कर सकते, तुम्हारा हक है मुझे परेशान करना, लेकिन आना चाहिए, ठीक है, कैसे भी आए। इसको नोट करो, ठीक है। अभी मैं आपके सामने 4th वाला लगाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा, तुम स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बात करेंगे फर्स्ट का 4th 5th 6th वाला पार्ट, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा, क्योंकि ऑलरेडी हमने उस बेसिस पे 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, ठीक है। सबसे पहले बेटा अपन के सामने 4u² एंड 8u है, 4u² प्लस 8u है, ठीक है सर। सबसे पहले क्या करना है बेटा, इसको तो उस तरीके का, इसमें कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, ठीक है, कि अपन इसका फैक्टर करेंगे और नंबर्स को निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे बेटा, कॉमन मिल रहा हमें इजीली, 4u² और 8u में से 4u कॉमन मिल गया पहले ही, तो बेटा यहाँ से 4u चला गया तो u बचा, प्लस लिख लेंगे 8u में से 4u बाहर चला गया तो सिर्फ 2 बचा। ये बेटा एक पास हो गया, 4u + 2 यहाँ पे और 4u यहाँ पे। 4u = 0, दैट मीन्स u = 0/4 हो जाएगा। भाई देखो 4 और u के बीच में मल्टीप्लाई है, 4 और u के बीच में मल्टीप्लाई है, u = 0/4 हो जाएगा। यहाँ पे u = -2 हो जाएगा। दिस इज योर अल्फा। 0/4 अपन 0 ही लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा + बीटा = -b/a, ठीक है। तो अल्फा कितना निकाला था हमने? 0। बीटा कितना निकाला हमने? ऑलरेडी देखो बेटा यहाँ पे -2 है, तो 0 प्लस ब्रैकेट में करके बेटा -2 लिख लेना। b4 होता है कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे बेटा x नहीं है, u है तो क्या लेना देना, ठीक है। u के सामने 8 है तो बेटा यहाँ पे 8 रख दो, और फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है तो वो हमने लिख दिया। a4 होता है बेटा u² का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे बेटा 4 रख दो, 4 का डिवाइड कर दो 8 में तो 2 आ जाएगा, दैट मीन्स, ठीक है, -2 यहाँ पे लिख लिया हमने। 0 + -2 मिलकर सिर्फ -2 हो जाएगा, दैट मीन्स ये वेरीफाई हो गया। अपन को जीरोस निकालने के साथ साथ वेरीफाई भी करने हैं रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है बेटा, उसको वेरीफाई करना है। समझ में आ रहा है? वही कर रहा हूं मैं, ये जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई कर रहे हैं। एक बार सम ऑफ जीरोस कर रहे हैं, एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A, वेयर C फॉर कांस्टेंट टर्म एंड द A फॉर द कोफिशिएंट ऑफ u², यहाँ पे, ठीक है। चलो अल्फा बेटा 0 हो गया तो मैंने 0 रख दिया, बीटा के प्लेस पे -2 रख दिया यहाँ पे, ठीक है सर। C के प्लेस पे 0, कोई है ही ना, टर्म ही नहीं है उसमें,
है ही नहीं, तो हमने 0 रख दिया और a की प्लेस पे बेटा 4 रख दिया। 0/4 भी बेटा 0 होता है, 0 इज इक्वल टू 0 2 ज़ा 0। 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा कि नहीं आएगा, इतना तो पता ही होना चाहिए सर। 0 में 2 का मल्टीप्लाई 0 एंड 0/4 भी 0, दैट मीन्स ये वेरीफाई हो गया, 0 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे -2 इज इक्वल टू -2, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो t² - 15 एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। t² - 15 को अपन बेटा क्या कर सकते हैं, इक्वल टू 0 कर लेंगे पहली बार, ठीक है, समझ में आ गया। चलो उसके बाद बेटा क्या कर सकते हैं, ये बताओ कि t² को अपन उधर अगर 15 को ट्रांसफर कर दें तो +15 हो सकता है। t² को अगर ट्रांसफर कर दें तो +15 हो सकता है, यस सर हो सकता है। हम लोग क्या करेंगे, ये रूट हटाने के लिए, सॉरी स्क्वायर हटाने के लिए अगर मैं इसके ऊपर रूट लगा दूं, समझ में आ रहा है, तो ये बेटा स्क्वायर, तो स्क्वायर और ये रूट कैंसल आउट हो जाएंगे, स्क्वायर और रूट कैंसल आउट होकर सिर्फ t बचेगा। आपको ये पता होनी चाहिए कि बेटा जब यहाँ से रूट से हट रहा तो यहाँ पे प्लस माइनस कुछ किसी में भी वैल्यू हो सकती है, ये ऑलरेडी आपको नोन होना चाहिए। तो यहाँ पे बेटा प्लस माइनस √15 कुछ भी, या +√15 या -√15। एक बार मैं t इज इक्वल टू +√15 कर दूंगा, एक बार t इज इक्वल टू -√15 कर दूंगा। +√15 वाला बेटा अल्फा हो जाएगा, -√15 वाला बेटा बीटा हो जाएगा। हम लोग के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c वेयर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा बेटा निकाला हमने √15, यस सर, बीटा निकाला बेटा हमने -√15, यहाँ पे लिख दो √15 प्लस ब्रैकेट में लिख के -15 b/a। b कितना है सर, b कितना है, b तो इसमें है ही ना, b तो है ही ना, समझ में आ रहा है, b है ही ना भाई। t² अगर किसी के साथ t लगा होता तब तो b होता, इसमें t² है और ये कांस्टेंट वाला है, t है ही ना, 3t 4t 5t ऐसे रहते तो हो जाता, t है ही ना। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे c नहीं था, यहाँ पे u था, मतलब b था और a था, यहाँ पे c नहीं था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे c है और a है, यहाँ पे b ना है, तो b की जगह बेटा 0 कर लेना। a की प्लेस पे t² के आगे कुछ नहीं है बेटा, तो 1 होगा, -0/1 तो 0 हो गया बेटा, ठीक है। √15 +√15 -√15 बेटा ये भी 0 हो गए, समझ में आ गया। तो 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। लेट मी वेरीफाई, लेट यू वेरीफाई, है ना। अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, वेर अल्फा कितना है बेटा, अल्फा कितना है, √15 है सर, √15 लिख लो। बीटा कितना है सर, -√15 है, -√15। आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर बेटा √15 का मल्टीप्लाई √15 में होगा तो ये रूट कैंसिल होके बेटा सिर्फ और सिर्फ 15 मिलते हैं, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ पे बेटा रूट हट गया, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -15 लिख लेना। c/a, c कितना है सर, -15 है, a कितना है 1 है, तो -15/1 यानी कि -15 इज इक्वल टू -15। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। वेरीफाई हो रहा कि ना, सस्ता है बट ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन आउट कर रखा है। 3x² - x - 4, हम लोग को बेटा 3 4 12 हो गया, 12 का फैक्टराइजेशन करना है और ऐसे नंबर्स आपको ढूंढने हैं जिसका मल्टीप्लाई करें बेटा तो साइड वाला आ जाए, ऐड करें तो बीच वाला आ जाए, ठीक है। लेट मी चेक, क्या करता हूं मैं, अपन को 1 लाने का है, अपन को क्या लाने का है, 1 नहीं -1 लाना है। तो 2 2 ज़ा 4, दैट मीन्स -4 और ये 3 + 3, ये बता होगा कि नहीं होगा, 2 2 ज़ा 4, -4 और 3 तो -1 होगा, ऐड करने पे -1 और 4 3 ज़ा 12 भी हो गया, मल्टीप्लाई करने पे 12 आ गया, जोड़ने पे -1 आ गया। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ बेटा 3x² और इसको सिर्फ इसको मैं लिख सकता हूँ +3x -4x और ये वाला -4, +3x -4x मिलके बेटा -x होगा, ठीक है। इन दोनों को एक साथ कर लेना, इन दोनों को एक साथ कर लेना। इसमें क्या कॉमन दोनों में मिल रहा है सर, 3x कॉमन मिल रहा है, 3x कॉमन मिल रहा है, सिर्फ x बचेगा, ये वाला प्लस 3x बाहर चला गया, सिर्फ 1 बचेगा। 4x और 4 में बेटा सिर्फ 4 कॉमन मिल रहा, -4 कॉमन मिल रहा, यहाँ पे x माइनस तुमने कॉमन ले लिया बेटा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 1, ये वाला ब्रैकेट सेम हो गया। दैट मीन्स x + 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -1, दिस इज योर बीटा। एंड अल्फा यहाँ से निकाल लो बेटा, 3x - 4, 3x - 4, -4 है, उधर ट्रांसफर करोगे तो +4 हो जाएगा, -4 है, उधर ट्रांसफर करोगे तो +4 हो जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई है x, दैट मीन्स x इज इक्वल टू उधर जाके बेटा डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स 4/3 हो जाएगा। अल्फा आपका 4/3 है, बीटा आपका -1 है, ये आपको निकाल लिया। ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c कंपैरिजन करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -c/a, सॉरी -b/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a।
बेटा अल्फा कितना है 4/3 है सर, 4/3 रख लिया। बेटा बीटा कितना है -1 है, यहाँ पे हमने -1 रख लिया। बी कितना है सर, बी यहाँ पे -1 है, देखो -1 रख लिया। ए कितना है सर 3 है, 3 रख लिया। फॉर्मूले में माइनस था तो माइनस रख लिया, फॉर्मूले में माइनस था तो माइनस रख लिया। चलो एलसीएम निकालो, 3 और 1 का बेटा 3 होता है, 3 1 जा 3 तो 1 4 जा 4 प्लस माइनस बेटा माइनस 1 3 जा 3 तो 3 1 जा 3 हो गया। माइनस माइनस मिल के बेटा प्लस 1/3 हो जाएगा। 4 में से 3 गया बेटा 1 आया और ये नीचे वाला 3 1/3, ये देखो वेरीफाई हो गया। 1/3 इज इक्वल टू 1/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। अल्फा बेटा आपका 4/3 है, हमने 4/3 रखा। मल्टीप्लाई करते हैं बेटा -1 से तो हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। सी कितना है सर -4 है तो हमने -4 रख लिया। ए कितना है सर 3 है तो -4/3 हो गया। -1 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे बेटा तो -4/3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई सामने सामने होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। एकदम नहीं बोलना हमें नहीं पता, हमसे मत पूछो ना, समझ में आ रहा है भाई। चलो -4 और 1 का मल्टीप्लाई 4 और -1 का मल्टीप्लाई -1 होता है और 3। दैट मीन्स दिस इज योर आंसर। वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया? बहुत इजी था, आप लोग इसको नोट डाउन करें। अभी आप इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट लें। मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 लगा रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है बेटा, ठीक है। हम लोग उसको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्क्रीन पे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 लगा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो काम हमने 1 में किया बेटा उसका उल्टा काम समझ लो कर रहे हैं यहाँ पे। पहले हम लोग क्या करते थे कि हम लोग के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता था, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलिए इक्वेशन आपके पास रहता था, उससे अपन जीरोस निकालते थे। इस बार क्या है बेटा, जीरोस अपन को दे रखा है। क्वेश्चन रीड करो सबसे पहले तुम लोग। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालने हैं अपन को, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने हैं अपन को। विथ each with the following numbers as the sum and product of each zeros are given respectively। मतलब आपको sum of zeros and product of zeros ऑलरेडी दिए हैं, ठीक है बेटा। देखो 1/4 है, ठीक है बेटा, 1/4, एक सेकेंड मार्कर चेंज करते हैं अपन, ठीक सॉरी, 1/4 है एंड -1 है। बेटा आप लोग क्या करो कि सबसे पहले ये सम ऑफ जीरोस दिया है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 दिया है। बेटा ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, मतलब अल्फा इंटू बीटा -1 दिया है। आपको ऑलरेडी बोल रहा है कि सम ऑफ जीरोस बेटा इतना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा इतना है, तो एज इट इज लिख लेना जैसे मैं लिख रहा, ठीक है। चलो एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ईजी फॉर्मूला बता रहा हूं बेटा। हम लोग बहुत इजी वे में सॉल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जहाँ पे परेशानी होंगी कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है, ठीक है। आप जाओ वहाँ पे बेटा, अपने डाउट जो भी क्वेरीज है वहाँ पे पूछ सकते हो। उसके बाद बेटा एक फॉर्मूला, इजी फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में रहेगा x प्लस ए अल्फा इंटू बीटा। दिस इज योर फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले की मदद से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बता सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है सर। आपको लिखना बेटा x², ये वाला माइनस अल्फा प्लस बीटा, ऑलरेडी बेटा 1/4 दिया है तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 रखो। ये वाला x यहाँ पे आ गया बेटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -1 दिया है बेटा, तो यहाँ -1 हो गया। ठीक है सर। ये 4 क्या करना है, इसका एलसीएम ले लो, या आप यूं कह लो कि इसका मल्टीप्लाई 4 में इसमें भी कर लो, 4x² हो गया, इसका कर लो इसमें तो -4 हो गया। और बेटा ये वाला 4 जो है डायरेक्ट हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हटा देंगे। फिर से एक बार सुनो, ऑन स्पॉट समझोगे। ये 4 का जनरली हम लोग तो, मैं तो कर रहा है एलसीएम, जनरली एलसीएम ही निकाल रहे हैं, लेकिन इजी वे में दैट मींस इसकी मल्टीप्लाई एक बार यहां कर लेना बेटा, तो 4x², इसी का मल्टीप्लाई यहां कर देना, दैट मींस -4 हो गया, और अपॉन में 4 तो रहेगा ही बेटा। समझ में आया? ये 4 बेटा इधर जाके बेटा 0 हो जाएगा, दैट मींस दिस इज योर इक्वेशन, दिस इज योर इक्वेशन। कुछ नहीं करना बेटा, एलसीएम निकाल लो। समझ में आ रहा? और ये जो डिनोमिनेटर का 4 है तुम यहाँ पे लेके आओगे, 4 0 सा 0 हो जाएगा ये, ठीक है। ये 4 गायब हो गए, चिल करने चले गए। ये देखो, ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा इंटू बीटा है। देखो मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। इस सेकंड का सेकंड बता रहा मैं, एक फॉर्मूला, इजी फॉर्मूला सर, लर्न कर लो बेटा तुम। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² की जगह x² माइनस की जगह माइनस अल्फा प्लस बीटा, बेटा √2 दिया है तो अल्फा प्लस बीटा हटा
हटाने का, वहां पे √2 रखने का। देखो मैंने यहाँ पे रख दिया, x की कॉपी कर लिया, अल्फा इंटू बीटा 1/3 लिख दिया मैंने यहाँ पे। बेटा क्या हो गया जल्दी बताओ, ये 3 इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये 3 इसको मल्टीप्लाई करेगा, दैट मीन्स 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 हो गया। ठीक है, ये 3 सबका हो गया, पहले 3 इनका था, पहले 3 1 का हुआ करता था, अब 3 इनका भी हो गया, अब 3 इनका भी हो गया। दैट मीन्स बेटा यहाँ पे हमने सबके डिनोमिनेटर में लगा दिया 3। अब ये 3 इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 0 हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन, दिस इज योर इक्वेशन 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। कोई दिक्कत है क्या? चलो 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा। ये अल्फा प्लस बीटा 0 दिया है, ये बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है, √5 दिया है। आपको मैंने एक इजी फॉर्मूला क्या बताया सर, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, दैट मीन्स प्रोडक्ट की जगह रखेंगे बेटा √5, अल्फा प्लस बीटा की जगह बेटा रखेंगे 0, ये वाला माइनस कॉपी पेस्ट, ये वाला x² कॉपी पेस्ट, 0 में मल्टीप्लाई बेटा x का करेंगे तो हो जाएगा 0, ये करेंगे 5, √5 हो गया बेटा। 0 का कोई सेंस ना यहाँ पे, तो x² प्लस √5, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। दिस इज योर अल्फा प्लस बीटा, 2 का फोर्थ बता रहा बेटा मैं। दिस इज योर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बेटा 1 है, अल्फा इंटू बीटा भी बेटा 1 है, दोनों 1 दे रखा। आपको मैं एक इजी फॉर्मूला बता रहा बेटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² एज इट इज कॉपी करेंगे, माइनस कॉपी करेंगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 1 रख लेना। दिस इज योर x, दिस इज अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बेटा 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह भी 1 रखा मैंने, अल्फा इंटू बीटा के भी जगह 1 रखा मैंने। तो 1 का मल्टीप्लाई बेटा x में करोगे तो x हो जाएगा, ये वाला 1 कॉपी कर लिया, x² लिख रहे हैं यहाँ पे, दैट मीन्स x² माइनस x प्लस 1 इज योर आंसर। बेटा नंबर 4 हो गया। बेटा फिफ्थ देखो, फिफ्थ में क्या बोल रहा कि अल्फा प्लस बीटा बेटा माइनस 1/4 है। देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 है, अल्फा इंटू बीटा बेटा 1/4 है। समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो हम लोग को एक फॉर्मूला पता है सर कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² की जगह x² लिख लेंगे बेटा, माइनस माइनस कॉपी करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 1/4 है, अल्फा प्लस बीटा को हटाइए, वहां पे माइनस 1/4 लाइए, ये वाला x कॉपी करिए, ये वाला प्लस कॉपी करिए, अल्फा प्लस बीटा सॉरी अल्फा इंटू बीटा की जगह बेटा 1/4 रख दें, रख दिया सर हमने। ये देखो इसके पास दोनों के पास बेटा 4 है, ये 4 इसके पास ना है, तो एक बार 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, माइनस माइनस मिलके बेटा प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स ये 4 सबका हो जाएगा, इसका भी है इसका भी सबके पास, तो हमने डिनोमिनेटर में 4 लगा दिया, ये 4 बेटा इधर जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहा मैं? हालांकि दोनों लाइन हम मुझे सेम लग रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लाइन को इरेज करेंगे बेटा, यहाँ पे कोई भी चेंजेस ना है इसके अंदर, जस्ट वेट, हमने इसे इरेज कर दिया, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 0, दैट मीन्स ये इज योर आंसर 4x² प्लस x प्लस 1, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना बहुत इजी है। आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा, आपको अल्फा इंटू बीटा दे रखा, आपको बेटा एक फॉर्मूला पता रहना चाहिए कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद करके x लिख लेना, प्लस करके बेटा अल्फा इंटू बीटा रख लेना। आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर लो, अल्फा प्लस बीटा के नीचे पुट कर लो और उसको 1-2 लाइन में सॉल्व कर लो, बहुत प्यार से आ जाएगा। समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन है बेटा 2 का 6th वाला पार्ट है बेटा, 4,1 है, 4 बेटा अल्फा प्लस बीटा है, 1 बेटा अल्फा इंटू बीटा हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा इंटू बीटा 1, समझ में आ गया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा x² कॉपी हो गया, माइनस कॉपी हो गया, अल्फा प्लस बीटा की जगह 4 रख दिया अपन ने, यहाँ का x प्लस अल्फा इंटू बीटा का हो गया 1 बेटा, माइनस 4 का मल्टीप्लाई x में कर लोगे तो 4x हो जाएगा, x² एज इट इज कॉपी, माइनस 4x हो गया बेटा, और ये वाला प्लस यहाँ पे कॉपी हो गया। दिस इज योर आंसर बेटा, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, हम विद इन 5 to 6 मिनट में ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। मैक्सिमम 5 मिनट के लिए था ही, कुछ था ना क्वेश्चन में, एक बार ओरली समझ लो। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे एक बार अल्फा इंटू बीटा की। सर कहाँ पुट करेंगे? एक फॉर्मूला आपको मैंने दे रखा है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बेटा x, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कर लेना, अल्फा प्लस बीटा की जगह उसके नीचे वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की जगह उसकी वैल्यू, जो माइनस रहेगा माइनस को लेके चलते रहना, और आप 1-2 लाइन में सॉल्व करेंगे, एज इट इज आ जाएगा।
अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग चैप्टर 2 से, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, एक्सरसाइज 3.1 देखिए, बहुत मजा आने वाला है। अगर आपकी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।